जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज दिनांक 17/9 को भगवत कथा का आयोजन है। तिथि सात्यम, श्राद्ध, सातवां श्राद्ध। भगवत आयोजन में हर प्रतिवर्ष हर भगवत कथा 7 दिन के बाद में करे। उसमें नया विषय चलता है, नए सूत्र होते हैं, नए उदाहरण होते हैं। इसलिए भगवत कथा हमेशा के लिए नवीन ही रहती है। भगवत कथा प्रथम शुरुआत भगवान शंकर येशुदेव का स्वरूप प्रकट हुए। नारद जी जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ करके ही आते हैं। नारद जी ने वीणे हाथ में लिए घुमाई करते करते वो कैलाश की पास में शिव जी, जहाँ पार्वती सेवा में शिव जी के और शिव जी समाधि में, तो शिव जी ने पहले तो पार्वती की बहुत ही प्रशंसा करी। महानव देवी, आपके जैसी सती कौन है और आपके जैसा पति शिव जी महान पुरुष है, परमात्मा के रूप है, शिव रूप है, कल्याण रूप है। अनेक तरह से प्रशंसा की। और नारद जी ने कहा कुछ छुपाते तो नहीं है? कहा मेरे से क्या छुपाते हैं? नारद जी ने कहा छुपाते हैं। उसके गल के अंदर मुंडन माला है, वह किसके है इसलिए पूछा आपने? पार्वती ने कहा मैंने तो नहीं पूछा, तो आप पूछना। वो मुंडन की माला आप कितनी बार जन्म लिया, मृत्यु हुई, फिर मृत्यु हुई, फिर जन्म लिया। और शिव जी जब से ये अमर कथा याद है, और अमर कथा जिनको सुनाते हैं वह अमर हो जाता है, बार बार जन्मना और मरना नहीं होता है। इसलिए आप पूछना। तो शिव जी समाधि से उठे और पार्वती ने सेवा बंदगी की, भोजन पानी आदि निवृत्त करके जब एकांत में विश्राम कर रहे थे, उस समय पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आपके गले में जो मुंडन माला है ये क्या है? शिव जी ने देखा कोई न कोई आया है, चलो कोई बात नहीं। ये मुंडन माला आपने पार्वती कई बार जन्म धारण किए, और मैं वह शीश की मुंडन माला गल में डाल रखी है, और मैं यूं खाती हुई हूँ। मेरे को अमर कथा मैं जानता हूँ, अमर कथा जिसको सुनाता हूँ वो अमर हो जाता है, उसको बार बार जन्मना मरना नहीं पड़ता। पार्वती ने कहा मुझे भी सुनाओ और सबको सुनाते हो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो शिव जी ने कहा अमर कथा जो भी कोई सुनता है उससे अमर हो जाता है, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, कोई भी हो। तो आप ऐसे एकांत स्थान में चले जहाँ कोई जीव जंतु है उसको बाहर निकालेंगे, कोई भी नहीं रहना चाहिए। पुराने समय में आज जो हम महल कहते हैं, कोठी कहते हैं, बंगला कहते हैं, ऐसे पुराने समय में बड़े बड़े होते हुए भी एक पहाड़ों के अंदर गुफा बनाते थे। जैसे मकान है वैसा लंबा चौड़ा, और रास्ता बाहर निकलने का होता है, आदमी फिट निकले इतना इतना, और अंदर से गुफा जितने भी परिवार के सदस्य होते उतने अलग अलग कमरे भी सीढ़ियों से बना के कमरे भी बनाते थे। और अगर छोटा घर होता तो आपके हिसाब से वो रहन सहन की वो गुफा खोदते थे, पहाड़ तोड़ के। और उसी गुफा में गए और पार्वती को कहा मेरे सामने बैठो, मैं आपको अमर कथा कहता हूँ, और मैं एक शिला पर बैठता हूँ, और इस गुफा के अंदर जो भी जीव जंतु है सबको भगा दो। तो पार्वती ने कहे सब जीव जंतुओं को भगा दिया,
और एक सुए का अंडा था वो रह गया, वो छुप के खोखाल में। और पार्वती को कहा, हे पार्वती, कथावाचक की आंख मीच सकता है, जो श्रोता होती है उसकी, कोई भी श्रोता हो, आप हो चाहे और हो, श्रोता की आंखें खुली होनी चाहिए। जो कथा करता है, प्रवचन करता है, उसकी सामने देखने से निंदा नहीं आती, और श्रवण होता है, मनन होता है, उसके बाद में निधिध्यासन आदि आदि होते हैं। इसलिए आप मेरे हुंकारे देते रहना और मैं कथा शुरू करता हूँ। तो शिव जी ने अमर कथा शुरू करी। पहले कई शिव जी ने प्रश्न, पार्वती जी ने कई प्रश्न पूछे, ये रचना कैसे हुई। ये रचना शिव जी ने बताई, एक पार परमेश्वर है, उससे मह तत्व कैसे, 3 गुण और माया, त्रिगुणीमय माया, और आगे से आगे ये रचना 5 तत्व, 3 गुणों से आगे से आगे 25 प्रकृति आदि आदि करके सारे संसार की रचना हुई। हे पार्वती, मैं आपको ऐसी अमर कथा सुनाता हूँ जिसके सुनने से तुम अमर हो जाएगी। तो शिव जी ने अमर कथा शुरू करी। 1 दिन 2 दिन आगे से आगे समय बीतता रहा। तो शिव जी कथा कह रहे थे, पार्वती को नींद आई, और उधर कई दिन हुए, वह अंडा था, वह सुए का बच्चा बन गया। और बच्चे की आदत है सुए की, जो पास में आवाज़ आती है वैसे ही गुनगुनाता है। तो सुए का बच्चा था, तोते का बच्चा, वो जी हाँ की आवाज़ लगा रहा है, और पार्वती को नींद आई। और नींद आई तो ऐसी आई, पार्वती को मालूम भी नहीं मैं कहाँ सैया पर सोती हूँ या नीचे। तो शिव जी ने देखा, अरे पार्वती को नींद आ रही है, ये जी हाँ की आवाज़ कहाँ आ रही है। तो दिव्य दृष्टि से देखा, एक खोखाल में एक तोता है, वो जी हाँ कह रहा था। और शिव जी ने कहा था, बिना चोरी से इसने अमर कथा सुनी है, ये अमर हो गया है। उसके पीछे शिव जी दौड़े, त्रिशूल लुढ़ाई, और सुआ भागता भागता उड़ता रहा, चलता रहा, त्रिशूल पीछे के पीछे, और शिव जी भी चल पड़े। तो आगे वेद व्यास की पत्नी थी, वह इलक पर सुती थी, और उस सोए ने अपना चोड़ा त्याग करे उसके पेट में प्रवेश हुआ। शिव जी गए वेदव्यास जी के पास, वेदव्यास जी को कहा, मेरा चोर आया है, चोर आया है। तो दिव्य दृष्टि से देखा तो वो वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में है। तो शिव जी ने कहा, मेरा चोर है, मैं, उसने अमर कथा चोरी से सुनी, ये अमर हो गया है। वेदव्यास जी ने कहा, पहली बात तो ये अमर हुआ, तो इसको आप त्रिशूल या कैसे भी मार भी कैसे, तो आपने तो अमर किया, और आप ही उसको मारने के लिए आए हो, फिर भी इसने शरण ले ली है, इसलिए मेरे कहने से इसको क्षमा दे करे, आप कैलाश पर्वत पर जाइए, आपकी सेवा पानी करता हूँ, आपको भोजन प्रसाद कराता हूँ, आपको बड़ी बड़ी दंडोत प्रणाम करता हूँ। तो शिव जी मान गए, और मान गए वो कैलाश की तरफ गए। तो वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में कई दिन तक गर्भ के अंदर रहा। आकाशवाणी से वेदव्यास जी ने कहा, भाई क्या बात, क्यों नहीं बाहर आता? कि मुझे त्रिशूल का भय लगता है। शिव जी का बोले, कोई भय नहीं। मैं उसने वेदव्यास जी ने भगवत कथा सुनाई, अनेक ऋषि महर्षियों की गाथा सुनाई कि सुदेव मुनि को माता के गर्भ में ही आधा ज्ञान तो गर्भ में ही हुआ था। लगभग पूर्व जन्म में शिव जी की अमर कथा, और वही अमर कथा वेदव्यास जी सुनाते थे। और जन्म लेते ही 5 साल की उम्र में उसको शिवाय भक्ति के और कुछ भी नहीं दिखता था। मैं न उसको कोई संसार का मोह था। वो 5 वर्ष की अवस्था में ही वन की ओर गए। एक बार तो वेदव्यास जी ने मना ही किया, 2 बार किया। तो परिवार और संबंधी आदि, पाराशर उसके पिता थे,
वेदव्यास जी के सुखदेव मुनि के दादा थे। उसने कहा ये बालक रहने वाला नहीं है, और वेदव्यास जी को कुछ तो मालूम ही था वो हुआ है, और वेद इसने शिव जी की अमर कथा सुनी है, ये न मरने वाला है, तो उसको खुली दी, जाओ कहीं आपका मन लगे वहाँ आप तपस्या करो, कैसे भी करो। तो इसलिए अगले सूत्र को आगे कहते हैं, अब यहाँ विराम देते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे।